तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ऑल अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा सेम टाइप की प्रॉब्लम में बार बार फंस जाते हैं, या क्यों हम बार बार सेम टाइप ऑफ पीपल, क्यों उनको ही हम अट्रैक्ट करते हैं, क्यों सेम टाइप ऑफ लोग हमारे पास बार बार आ जाते हैं। सोचा है? या क्यों हमारे साथ सेम चीज़, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस में हो या आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, बार बार सेम चीज़ ही आती रहती है? क्योंकि हमें ये कोई लेसन सिखाने आया है। ठीक है, जब हम बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे अपना कार्मिक लेसन, उतनी जल्दी हम इससे फ्री हो जाएंगे। सिंपल। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे अकॉर्डिंग टू ई ज़ोडिएक साइन हमारा क्या कार्मिक रिलेशनशिप है। हमेशा मेरे साथ प्यार में यही क्यों होता है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें हमारा कार्मिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम एरीज की। अब एरीज को सिर्फ वही लोग लाइफ के अंदर बार बार मिलेंगे जिनके साथ उनका एंगर इशू होगा, या ईगो क्लैशेस होंगे, जिस पे वो पेशेंस लूज कर देते हैं। ठीक है, वही सेट ऑफ लोगों को वो बार बार अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो एरीज का कार्मिक लेसन क्या है कि पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लड़ाई जीतनी ज़रूरी नहीं होती है। हर एक समय हम क्यों रिएक्ट करें, अगर सामने वाला भी हमको इंस्टिगेट भी कर रहा है, हम क्यों रिएक्ट करें? हमें तो शांति बना के रखनी है ना। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, बट देन पावर के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर इनके पास ये एक छोटी सी बात है, अगर ये पेशेंस सीख जाए ना, तो लाइफ में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। हर एक समय कहते हैं ना, आग का गोला बन के नहीं रहने की ज़रूरत। ये आपका काम एक लेसन है, छोटा सा है, समझ लें तो सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गुस्सा बार बार नहीं करना। सेकंड बात करूंगी मैं टॉरस की। तो टॉरस ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ों के साथ क्लिंग करके बैठ जाते हैं। वो इमोशनली इमोशनली कह दूँ मैं, फाइनेंशियली कह लूँ मैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लोगों में या चीज़ों में। तो इनका काम एक लेसन बस इतना छोटा सा ही है कि इनको ना क्लिंग करके नहीं रहना, इनको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। नहीं तो फिर इनका क्या होता है कि उनको सडन लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, अम, और ये जो रिलेशनशिप के अंदर इनको धोखा मिल जाएगा, इनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर ये दुखी हो जाएंगे। तो अगर इनको ये पैटर्न तोड़ना है ना, तो अपने आप को ना समझें, पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करें, और फिर इनको ये राइट सेट ऑफ पीपल के साथ ये लोग कनेक्ट करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन्हें समझना है कि ये जो हम सोचते हैं ना कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल इसको दे दिया, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है टॉरेंस, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने में विश्वास करिए, अपने में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इनर इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट rather than these materialistic thing and people. So always value yourself first rather than anybody else, ताकि आपका ये जो हार्ट ब्रेक है वो बंद हो जाए। थर्ड राशि के बारे में मैं बात करती हूँ, जर्मन साइन, राइट, यानी कि मिथुन राशि। ये लोग ना, मैं कहूँगी ड्यूल पर्सनालिटी के होते हैं, हमेशा डिल्यूजन में रहते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता क्या करना है। ये ना ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं रखते, ये पूरा कंफ्यूजन की राशि है, मैं ये कहूँगी। इनका काम एक लेसन बस एक छोटा सा है कि जो आप सोच रहे हैं ना, आप वही बोलिए, क्लैरिटी रखिए अपने पार्टनर के साथ, और फिर देखिए। और एक छोटी सी चीज़ और कहूँगी, हर एक चीज़, हर एक इंसान के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हैं ना, सोच सोच के, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे क्या नुकसान मिलेगा, इससे बात करूँ नहीं करूँ, वो नहीं करना चाहिए। राइट, ऑनेस्ट रहिए, जो भी दिल में बात है वही आपके वर्ड्स के थ्रू भी निकलनी चाहिए। यही आपका छोटा सा कामिक रिलेशनशिप है। कैंसेरियन के बारे में बात करूंगी, तो कैंसेरियन के लिए तो ये है कि ये लोग ना, बिल्कुल मैं कहूँगी, पिच जाते हैं, इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि जिसकी हद नहीं होती है। रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा ओवरडू करने लगते हैं, पार्टनर के पेन को खुद ही समझने लग जाते हैं कि इनका खुद का पेन है, सब कुछ दे देते हैं। मैं कहती हूँ आप हेल्प करें, इमोशनली अटैच होना बहुत अच्छी बात होती है कैंसेरियन, पर प्लीज़ इतना सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करें, अपने आप को तो समझें।
तो यही आपके लिए मैं कहना चाहूँगी। लियो के बारे में बात करूँगी, तो लियो आप तो वैसे ही बहुत पावरफुल हैं, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपको बार-बार प्रेज़ करता रहे, तो ठीक है, बट आपका छोटा-सा काम एक लेसन है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो ना। लोगों से इम्पोर्टेंस आपको क्यों लेनी है? फिर आप ही को दुःख होता है बाद में, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे एप्रिशिएट नहीं करा, इसने मुझे वो नहीं करा। कि ईगो क्लैशेस बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना? जो भी चीज़ें करनी है हम अपने आप खुद अपनी तारीफ़ कर दीजिए मिरर में खड़े होके, ओह माय गॉड! आज तो मैं बड़ी क्यूट लग रही हूँ, आज तो मैंने ये वर्क बड़ा अच्छा करा। उससे भी तो हो सकता है, राइट? सो हमें ना अपने काम के अंदर लियो जो है ना ये ईगो को छोड़ना पड़ेगा और ये प्राइड को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने लाइफ में, यही आपका छोटा सा काम एक लेसन है। वर्गोस के बारे में बात करूंगी, तो वर्गोस आपका जो ये ओवर परफेक्शनिस्ट नेचर है ना कि सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसको आपको ना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा वर्गो। ठीक है, जो रिलेशनशिप को आप लोग कंट्रोल करके रखते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रिलेशनशिप में ट्रुथफुल हैं, बहुत बढ़िया है। आपको ना थोड़ा इजी गोइंग एटीट्यूड रखना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तब आपकी चीज़ें ना बहुत इजी हो जाएंगी अगर आप एक्सेप्टेंस लाना स्टार्ट कर देंगे वर्गोस। तो आप लोगों का कामिक लेसन बस यही है कि एक्सेप्टेंस रखें, ठीक है? एंड ये जो परफेक्शन जो होती है ना हर एक चीज़ में, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, उसको आप छोड़ दें। अगर आपको लगता है जो भी मैं बोल रही हूँ, अरे ये तो मेरी ही स्टोरी बात कर रही है, मेरी ही स्टोरी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका सोल का कार्मिक लेसन अभी भी एक्टिव है। तो आप उस लेसन को जल्दी से कंप्लीट करें ताकि रिपीट ऑफ इंसिडेंट्स होने बंद करें, वरना ये रिपीट होता जाएगा। अगर इस लाइफ में आप समझ गए ठीक है, नहीं तो जब भी हम रीबर्थ लेंगे हम अपना कार्मिक लेसन दोबारा लेके पैदा होंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनेगी, ठीक है? और अब मैं सेकेंड पार्ट में बात करूंगी लिब्रा से पाइसेस तक। धन्यवाद।